सो हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जो हमारा अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है उसके रिव्यू के बारे में कि किस तरह का पेपर आया था और जो इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम है वो कैसा था। कट ऑफ जो है वो पिछले से कितनी ज़्यादा हाई जा सकती है या उससे कम जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और आगे आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से राइटर्स जो हैं वो ज़्यादा पढ़ने हैं, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था, कुछ बच्चों के रिव्यूज हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम जो है वो इजी था, इजी टू मॉडरेट लेवल हम बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे पेपर में। ठीक है, लेंथी पेपर नहीं था और पेपर 1 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी था। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम जो है वो ठीक ठाक था। कुल मिला के ज़्यादा मुश्किल हम नहीं बोल सकते और इतना आसान भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पेपर 1 थोड़ा ट्रिकी था। डीआई बिल्कुल इजी दी गई थी और पैराग्राफ थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी सब ठीक ठाक था। और अगर हम बात करें सेकंड शिफ्ट के एग्जाम की, यानी कि इवनिंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, वो पेपर जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था। ठीक है, इतना इजी नहीं था। देखो, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट तो उसमें भी दिए गए थे, लेकिन इजी हम उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा एक जो अलग चीज देखने को इस बार मिली है वो अननोन राइटर्स बहुत ज्यादा डाले गए थे, अननोन वर्क्स बहुत ज्यादा डाले गए थे पेपर में। तो जो पॉपुलर राइटर हैं, जो फेमस राइटर हैं, जो हम पढ़ के जाते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन अननोन ऑथर से डाले गए थे। ऑलमोस्ट 35 टू 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो अननोन ऑथर से थे। कल्चरल स्टडी, लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म, इनके इन डेप्थ क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा डेप्थ से पूछे गए क्वेश्चन थे। बिल्कुल सरफेस लेवल से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछे। और दूसरी बार वर्ल्ड लिटरेचर को टोटली अवॉइड किया जाता था, लेकिन इस बार वर्ल्ड लिटरेचर से भी काफी क्वेश्चन डाल दिए उन्होंने। अमेरिकन से क्वेश्चन आए थे, इंडियन से भी ज्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार, और फ्रेंच से भी आया था एक दो क्वेश्चन, और जर्मन से भी आया था। ठीक है, बर्टोल्ट प्रेस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। और क्रोनोलॉजी की हम बात करें तो क्रोनोलॉजी में तो इस बार इन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, जैसे पहले तो क्या करते थे, वो एक ही राइटर के वर्क्स जो है आपको क्रोनोलॉजी में सेट करने हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। अलग अलग राइटर्स के वर्क दिए गए थे, उनको सेट करना था। और पोइट्री भी दी गई थी। जैसे हम फेमस ऑथर थॉमस हार्डी को पढ़ के जाते हैं, हार्डी की नॉवेल्स जो है वो हमने याद कर ली डेट वाइज सीक्वेंस में, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, पोइट्री डाल दी। थॉमस हार्डी की पोइट्री पे हम बहुत ही कम फोकस करते हैं। कुछ एक पोइट्री है जो वॉर से रिलेटेड है थॉमस हार्डी की, बस उनको हम देखते हैं, बाकी पोइट्री को हम अवॉइड करते हैं। लेकिन इस बार उनकी पोइट्री से ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पोइट्री से उनको सीक्वेंस में सेट करना था। क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आया था पोइट्री से। मिल्टन पे भी पूछा गया था, वो तो चलो इजी था क्वेश्चन, मिल्टन के ही सारे उसमें वर्क दिए गए थे, उनको क्रोनोलॉजी में सेट करना था। लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पे पूछे गए थे इस बार। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था वो थोड़ा सा मुश्किल था। इसलिए अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो जो पिछली बार कट ऑफ गई थी, पिछली बार कट ऑफ काफी ज्यादा हाई थी, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई होगी। ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अननोन ऑथर से दिए गए थे, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस भी थे। वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ठीक है भाई, किसी ऑथर ने कोई वर्क लिखा है, अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता तो आप उसका तुक्का मारो, बस सीधी सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए थे पेपर में। और पेपर 1 की हम बात करें तो पेपर 1 का जो लेवल है वो हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था। इतना ज्यादा पैराग्राफ भी मुश्किल नहीं था, डीआई भी इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी, तो फेमिलियर से क्वेश्चन थे। और अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें तो उनसे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती थी अगर आपने वो क्वेश्चन किए होंगे तो पर्सनली मैं आपको ये बार बार हर वीडियो में बोलता भी हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर पढ़ें, ताकि आपको ये अंदाजा लगे कि कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो क्रोनोलॉजी में पूछे जा रहे हैं, कौन से ऑथर से क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर, ताकि आप उन राइटर्स की डेट को आप याद कर सको। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मेजर ऑथर हैं, यानी कि जितने भी फेमस ऑथर हैं, उनके माइनर वर्क्स आपको जरूर पढ़ने हैं। अगर आप उनको डिटेल में नहीं पढ़ते तो प्लीज उनके टाइटल जरूर पढ़िए, क्योंकि आजकल पेपर में ऐसा ही हो रहा है, जो मेजर राइटर्स हैं उनके माइनर वर्क्स पूछे जा रहे हैं और जो माइनर राइटर्स हैं उनके मेजर वर्क्स पूछे जा रहे हैं पेपर में।
तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, जो भी मेजर ऑथर है, जैसे कि शुरू से उठा लेते हैं हम, चौसर है, शेक्सपियर है, स्पेंसर, सिडनी, उसके बाद मेटाफिजिकल पोएट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, देन सारे के सारे रोमांटिक्स पोएट हैं, वर्ड्सवर्थ, साउदे, कॉलरेज, बायरन, जॉन कीट्स, बीबी शेले, ये सारे। उसके बाद डिकेंस, हार्डी, विलियम मैकपीस ठाकरे, और नॉवेलिस्ट हैं, जेन ऑस्टन है, जॉर्ज इलियट है, टीएस एलियट है, हार्डी, डिकेंस, ये सारे जो ऑथर हैं ये आप डिटेल में जरूर पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन आप पढ़ते क्या हो, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो पढ़ते हो, लेकिन भूल हम क्या जाते हैं, जो माइनर वर्क्स हैं वो, और पेपर में वही पूछ लिए जाते हैं। आजकल पेपर में ऐसा ही हो रहा है कि वो सिर्फ आपको ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से वर्क्स डिकेंस के हैं, इनमें से कौन से हार्डी के हैं, लेकिन बहुत ज्यादा माइनर बुक्स उनकी दी हुई होती है। तो हमें लगता है कि ये तो हमने इनका पढ़ा ही नहीं तो इनका नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वो उन्हीं ऑथर्स के होते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, मेजर ऑथर्स के माइनर वर्क्स जरूर पढ़ने हैं, टाइटल आपको जरूर याद रखनी है। इसके बाद जो मैगजीन है और न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स है, उनसे भी 2 क्वेश्चन इस बार आए थे। डिकेंस का पूछा गया था, ऑल द इयर्स राउंड मैगजीन थी, और एक मैगजीन और है, इनमें से कौन कौन सी मैगजीन जो है वो चार्ल्स डिकेंस की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एडिसन के भी पीरियोडिकल्स पेपर में पूछे गए थे। डायरी राइटर पे भी क्वेश्चन आ गया, ये तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 2 ही फेमस डायरी राइटर है, सैमुअल पेपेस और जॉन एवलिन, इन्हीं पे क्वेश्चन इस बार भी पूछ लिया था। तो हम अगर ओवरव्यू की बात करें कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, देखो ब्रिटिश लिटरेचर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बहुत अच्छे से डिटेल में। उसके बाद कल्चरल स्टडी, लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म, 3 यूनिट्स आपको ये अच्छे से तैयार करनी है। वर्ल्ड लिटरेचर की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सरफेस लेवल से क्वेश्चन इस बार भी पेपर में पूछे गए थे और पहले भी पूछे गए हैं, ज्यादा डिटेल से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस बार मैंने वर्ल्ड लिटरेचर पे 8-10 वीडियो बनाई थी, जिसमें अमेरिकन था, जर्मन, फ्रेंच और रशियन भी था, अमेरिकन था। तो इस तरह से मैंने 7-8 जो कंट्री है, ऑस्ट्रेलियन पे भी किया था, 7-8 कंट्री पे जो वर्ल्ड लिटरेचर है उन पे वीडियो मैंने बनाई थी। और वहां से मेरा सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, मैंने खुद पेपर दिया था, उसमें 6-7 क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट मिले थे वर्ल्ड लिटरेचर से, और जो इस बार ही मैंने वो वीडियो बनाई थी जिससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सरफेस लेवल से ही वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ना है। डिटेल में आपको ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना है, ब्रिटिश से जो मेजर और माइनर, जो मेजर राइटर हैं उनके माइनर वर्क्स पढ़ने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। और अब जून और दिसंबर का साइकिल जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, अच्छे से आपका 6-6 महीने का आपको टाइम मिलेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए, और अगर आप बिल्कुल, आपको आइडिया नहीं है कि कौन से नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, कौन सी बुक्स हमें खरीदनी है, तो आपको यहाँ पे मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या sahityastudy.com पे आप विजिट कर सकते हैं, वहां जाके आप अपना स्टडी मटेरियल्स भी मंगवा सकते हैं। इसमें मैंने 6 बुक्स तैयार की हैं, जिसमें आपको 400 से ज्यादा हैंड रिटन जो राइटर हैं वो मिलेंगे, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मिलेंगे, थोड़ी थोड़ी डिटेल भी उनकी मिलेगी, कल्चरल स्टडी पे, क्रिटिसिज्म पे, लिटरेरी थ्योरी पे, वर्ल्ड लिटरेचर पे, ये सारे के सारे आपको वहाँ पे उन बुक्स में मिल जाएंगे। 2-3 हजार पॉइंट्स मिलेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट पेपर में वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल्स मंगवाना चाहते हैं तो sahityastudy.com पे आप विजिट कर सकते हैं, या दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और अब हम लास्ट में कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो कट ऑफ जो है इस बार मुझे नहीं लगता कि पिछली की तरह हाई जाने वाली है, इस बार कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, और जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनकी कट ऑफ और ज्यादा कम रहेगी, क्योंकि दोनों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। हाफ जो स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई करेंगे वो फर्स्ट शिफ्ट से आएंगे और हाफ ही आएंगे सेकंड शिफ्ट से, इसलिए दोनों को मर्ज किया जाएगा, फिर इनका नॉर्मलाइजेशन होगा, जिससे 2-3% का फायदा सेकंड शिफ्ट वालों को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपका इसमें डिफिकल्ट पेपर आया तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो हम फाइनल कट ऑफ पे कितनी परसेंट जा सकती है वो हम आंसर की के बाद ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमें इतना एस्टिमेट नहीं हो सकता कि कितनी एग्जैक्टली कट ऑफ जा सकती है, तो हम इसका एस्टिमेट बाद में करेंगे। और एक बात और मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स अब शुरुआत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से, तो उनको मैं अब यहाँ पे एक एक राइटर्स डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक राइटर्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा,
ठीक है, पहले मैंने वर्ल्ड लिटरेचर पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है, पूरा ऑस्ट्रेलियन कवर है, अमेरिकन है, जर्मन है, फ्रेंच है, रशियन है, ये सारे मैंने कवर कर दिए हैं। लेकिन अब हम पर्टिकुलरली एक एक ऑथर को उठाएंगे, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क है वो सारे मैं डिस्कस करूंगा, माइनर वर्क भी मैं आपको दूंगा, उसके बाद एस टी कॉलरेज है, पीबी शेले है, ऐसे ही हम शुरुआत से शुरू करेंगे जोफ्री चौसर से, और जितने भी मेजर राइटर हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।